त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सर्वांग समता का मतलब यह है जब दो त्रिभुज एक दूसरे के ऊपर समाहित या रख दिए जाते हैं तो एक त्रिभुज नज़र आए, वह त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग समता की हम कल्पना कर सकते हैं अगर त्रिभुजों में ये चार प्रतिबंध पाए जाते हो। इसका पहला प्रतिबंध है एस एस एस, भुजा भुजा भुजा। यदि दिए गए सुमेलन के अंतर्गत एक त्रिभुज को तीनों भुजाएं क्रमशः किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इस प्रतिबंध को एस 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 सर्वांग सम कहते हैं, यानी कि भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो। दूसरा प्रतिबंध है एस ए एस। एस का मतलब होता है साइड, ए का मतलब एंगल और एस साइड, यानी कि जिसकी एक भुजा दूसरा कोण तीसरी भुजा दूसरे त्रिभुज की यही समान हो। अर्थात यदि सुमेलन के अंतर्गत एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो ये त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तीसरा प्रतिबंध है ए एस ए, एंगल साइड एंगल। यदि एक सुमेलन में एक त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और संगतर्गत भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यह सर्वांग समता का तीसरा प्रतिबंध है। चौथा और अंतिम प्रतिबंध है आर जी एस। यदि एक सुमेलन के अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इस प्रकार हमने आज सर्वांग समता के चार प्रतिबंध पढ़े। प्रथम एस एस एस, साइड साइड साइड। सेकंड एस ए एस, साइड एंगल साइड। थर्ड ए एस ए, एंगल साइड एंगल। और फोर्थ नंबर है आर जी एस। धन्यवाद।